हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। क्या नाम है बताइए? गॉस का प्रमेय। चाहे आप झारखंड बोर्ड से है, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से है, तो गॉस का प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और गॉस का प्रमेय को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो मैं शुभम कुमार आपको साइंस बॉक्स में स्वागत करता हूँ और आज हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे बताइए? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसमें गॉस का थ्योरम या फिर गॉस का प्रमेय या फिर इसका अनुप्रयोग उसमें से एक सवाल आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या? गॉस का प्रमेय। यदि आपको गॉस का प्रमेय पढ़ना है तो यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट तो आपको क्या रखना पड़ेगा? दिमाग में रखना होगा। यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं पढ़े हैं तो कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए कि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी क्या चाहिए? लेक्चर चाहिए। तो उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब करेंगे, इसका मेन फॉर्मूला आपको समझाएंगे और फिर हम लोग गॉस के प्रमेय की ओर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अटेंशन बनाए रखिए और आराम से एकदम सिंपल तरीके से आपको गॉस का प्रमेय को समझाएंगे, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गॉस के प्रमेय को समझने से पहले हम लोग को पढ़ना होगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है देखिए, विद्युत फ्लक्स को समझिए पहले। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स हिंदी में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एकदम शॉर्ट तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो चाहिए तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, बस जाके आपको कमेंट करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि इधर विद्युत क्षेत्र है, इधर है विद्युत क्षेत्र, इधर क्या, इधर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यदि इधर विद्युत क्षेत्र है तो बहुत सारी रेखाएं इधर जा रही हो, तो विद्युत फ्लक्स किसी अन्य चीज का नाम नहीं है। विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही विद्युत फ्लक्स है। कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं? जो किसी खास सतह से होकर गुजर रही है। जैसे मान लीजिए इस रूम में विद्युत फ्लक्स इधर, तो बहुत सारे लाइन जा रही है, बहुत सारा लाइन जा रहा हो, तो किसी खास एरिया से, मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे हाथ को रख दिया, तो इस हाथ में कितनी रेखाएं काट रही है, कितने तीर मतलब रेखाएं, कितने तीर इसको खुद काट रही है, वही क्या है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए विद्युत फ्लक्स, यहाँ यदि हम एक सतह को रखते हैं, ध्यान से देखिए, और हम जानबूझ के इसको ऐसे ना रखें, हम टेढ़ा रखते हैं जानबूझ के आपको समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर यदि एक छोटा सा एक सतह रखते हैं, जिसको हम एक छोटा सा सतह भी मान के चल रहे हैं ds, देखिए आप इसको ds बोल सकते हो या कहीं कहीं dA भी लिख देता है, तो एक ही बात है। ए मतलब एरिया, तो टोटल एरिया ना होके हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, इसलिए इसको हम लिखे ds। क्या लिखे हैं? ds। तो देखिए ds का मुंह किधर है? अच्छा, एरिया वेक्टर क्या है ये भी आपको जानना होगा। एरिया वेक्टर मतलब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस फेस का मुंह किधर है? उधर है ना, तो यही एरिया वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। देखिए ऐसे रखते तो ऐसे काटा, लेकिन हम ऐसे रखें तो कम काटेगा। तो हम एंगल बना के रखें, कितना एंगल बना के रखें बच्चों? थीटा। कितना एंगल बना के रखें? थीटा। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है? देख लीजिए, ध्यान से देखिए। विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि अभी छोटा सा पार्ट है, टोटल निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वेक्टर E मतलब विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इनटू ds मतलब क्षेत्रफल। मतलब आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। पहला कि E मतलब क्या? विद्युत क्षेत्र। देखो हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र है और कितना क्षेत्र तक है? ds तक, तो E डॉट ds। ठीक है, फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट ds। और आपको पता है कि दो वेक्टर का जब डॉट होता है तो यहाँ पर होता है E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। तो एकदम दिमाग में इसको फिट रखिए कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है? E ds cos थीटा। ठीक है, अब E देखिए, E क्या है बताइए? E विद्युत क्षेत्र है, ds मतलब इसका क्षेत्रफल है, और cos थीटा मतलब विद्युत क्षेत्र और सतह के बीच का कोण। विद्युत क्षेत्र और उस सतह का, जैसे मान के चलिए ऐसा है ना, ऐसे रखें तो उसके बीच का एंगल, इसका एरिया किधर हो गया? इधर, और विद्युत क्षेत्र किधर है? तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं गॉस का प्रमेय। इस फॉर्मूला को आप माइंड में रख के आगे बढ़िए तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है? गॉस का प्रमेय। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या है? देखिए गॉस का प्रमेय क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले आपको एकदम लिखाएंगे हम, क्या करिए, लिखा क्यों रहा है? देखिए हम चाहते तो आपको लिख के पहले रख देते हैं, लेकिन हम लिखाना क्यों चाह रहे हैं? ताकि आपको याद हो जाए मेरे साथ साथ। ठीक है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि यदि आपका ये जो अभी आपको विद्युत फ्लक्स पढ़ाए हैं, तो ये जो सतह है
यदि बंद सतह हो जाए, बंद सतह का मतलब चाहे आपका गोला हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, गोला हो जाए, क्या हो जाए, गोला हो जाए, या फिर ये गोला क्या है, बंद सतह, ठीक है, या फिर एक आपका ये बेलन हो जाए, माने किसी भी प्रकार का, इसे बंद सतह है, माने किसी भी प्रकार का 3D में समझिए, किसी भी प्रकार का बंद सतह हो जाए और बंद सतह के अंदर आवेश हो जाए, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इधर चारों तरफ करेगा ना, चारों तरफ। तो क्या कहता है कि किसी भी बंद सतह से यदि हम विद्युत फ्लक्स निकालें, किससे, बंद सतह से, तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, तो बोला यदि बंद सतह से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए E डॉट ds, और ये सतह कैसा है, बंद सतह, तो आपका ये कितना हो जाएगा बताइए, 1/ε0, और उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज, उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज, यही कहता है कौन, गॉस का प्रमेय। मतलब आपका वेक्टर E डॉट ds जब भी पढ़े, यहाँ बंद सतह इसलिए यहाँ पे छोटा सा एक गोला किया, ठीक है, वो कितना होगा, 1/ε0 इंटू क्यू, चाहे ये भी बन सकता है, ये भी होगा तो वही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है, इसमें प्लस चार्ज है, तो ये भी तो फ्लक्स जनरेट करेगा चारों तरफ, चारों तरफ ये है, मान लीजिए है ना, तो हमको सिलेंडर खींचना पड़ेगा, तो यही कहता है कौन, गॉस का प्रमेय। अच्छा इतना ही नहीं, यदि आप बोलोगे कि नहीं और क्या रहेगा, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए क्यूब है, ये क्यूब भी रहा, ये भी तो बन सकता है, मान लीजिए इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये भी तो फ्लक्स जनरेट करेगा, तो टोटल कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, जल्दी बताइए। तो यही गॉस ने कहा था, देखिए कुछ नहीं, आप सिंपल सा क्या कीजिए, 1/ε0, और इसके अंदर जितना भी टोटल चार्ज है उस टोटल चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, इसको सिंपल में से बोल सकते हैं Q/ε0, देखिए Q इससे इंटू हो गया, Q/ε0, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, किसने कहा था, गॉस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, और एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक बंद सतह, एक गोला है, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इस गोले के अंदर कितना चार्ज है, मान लीजिए Q1 है, प्लस Q1, एक है प्लस Q2, एक है माइनस Q3, तो इसका नेट चार्ज कैसे निकलेगा, सब मिला के चार्ज कितना निकलेगा, तो प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3, तो टोटल चार्ज ये हो गया ना, टोटल नेट चार्ज, तो टोटल फ्लक्स कितना जनरेट करेगा, तो Q नेट टोटल चार्ज बाय ε0, सब मिला के जितना हुआ। कैसे, एग्जाम्पल और एक देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों एक बन सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है -50 माइक्रोकूलम, -56 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है बच्चों आपका कितना है, 68.85 माइक्रोकूलम। तो हम पूछेंगे बताओ नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों, तो देखिए -4 और -56 कितना हो गया बच्चों, -60, तो -60 और प्लस 68.85, तो कितना हो गया बताइए, 8.85 माइक्रोकूलम, सब मिलाकर, और माइक्रो मतलब तो आपको पता ही होगा 10⁻⁻6, तो आपका टोटल चार्ज तो यही है, मतलब ये देखिए ये क्या करेगा, अंदर की तरफ प्लस बनाएगा, ये क्या करेगा बाहर के, ये भी अंदर की तरफ, और ये जो प्लस वो क्या करेगा बाहर की तरफ, तो मिला जुला के कितना बनाएगा टोटल, यदि हम इस अंदर से बात करें कि टोटल कितना फ्लक्स निकालेगा इस क्लोज सरफेस से, तो यही बात गॉस ने कहा, क्या होगा बताइए, ऊपर में नेट चार्ज और नीचे में एप्सिलॉन, इसको प्रूव भी करेंगे, तो यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए, देखिए फाई इक्वल टू 1/ε0, एप्सिलॉन का वैल्यू बोलिए 8.85 10⁻12, ठीक है, और चार्ज का वैल्यू कितना, यही चार्ज का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻6, अब ये और ये बच्चों कट गया, बचा क्या, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 और प्लस 12, दैट मीन्स 10⁻6, यही फ्लक्स होता है, यही बोला किसने बताया था, गॉस ने, क्या बोला कि बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 1/ε0 इंटू क्यू होता है, ठीक है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गॉस का प्रमेय लिखवाएंगे और आपको दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में, दिमाग में फिट करके जाएंगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, और एग्जाम में आप जो है लिख के ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है गॉस का प्रमेय, बताइए क्या बताएं, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, अच्छा कुल विद्युत फ्लक्स याद रखिएगा,
गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों? कुल 1/ε0 तथा 1/ε0 मतलब परमिटिविटी इनटू तथा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उसके अंदर उपस्थित क्या? कुल आवेश मतलब बच्चों Q के गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल मतलब जानते हो मल्टीप्लाई, है ना? गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बोल सकते हैं क्या कि फाई जो होगा किससे बंद सतह से, बंद सतह आपको बता दिए, गोला हो, बेलन हो, घन हो, घनाभवन, कोई भी बंद सतह, तो कितना हो जाएगा टोटल 1/ε0 और उसके अंदर जितना मौजूद चार्ज है, उसके अंदर जितना भूत है, भूत मतलब वही चार्ज, जितना भूत है उस सारे भूत को इंटू कर दो। ठीक है, समझ में? सब मिला के कैलकुलेट करके जो भी चार्ज आएगा यहाँ बिठा दीजिए। यही कहता है गॉस। अच्छा, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डीएस। अच्छा, आपको बताया था डीएस के जगह पे हम एरिया में लिख सकते हैं डीए। डीएस और डीए एक ही बात है। एरिया मतलब इस क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग, तो डीएस, इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो और ये सतह कैसा है? खुला सतह की बंद सतह। देखिए क्या बोलता है, किसी बंद सतह, तो बंद सतह के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा गोला दिखाते हैं, इंटीग्रेशन में छोटा सा गोला। ये हमें बताता है कि ये जो सतह है ना, वो सतह खुला हुआ सतह नहीं है, क्या है? बंद सतह, घेरा हुआ है ना। कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो कितना हो जाएगा? 1/ε0 और उसके अंदर मौजूद चार्ज। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको माइंड में बैठाना है। ठीक है, इस इक्वेशन को, और यही इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है बताइए, क्या होता है? E डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε/2 को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब करेंगे हम लोग प्रूफ। जो बात सत्य है उसको प्रूफ करेंगे कि क्या ये बात, तो हम ऐसा नहीं है ना कि गॉस चचा ने ऐसे ही बता दिया, ऐसा तो है नहीं, जरूर कुछ इसमें सच्चाई हो। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, और आपको 3D व्यू से समझाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो समझने का प्रयास। देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। क्या है बच्चों? पॉइंट चार्ज। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज पे हम एक, ये पॉइंट चार्ज है, कितना चार्ज है बच्चों? +Q। कितना है बच्चों? +Q। ठीक है, अब ये +Q विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न करेगी, इधर 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 चारों तरफ करेगी, चारों तरफ तो करेगी ना। कैसे? इधर 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 आपके तरफ, इधर में चारों तरफ है ना। तो यदि हमको इसका सारा फ्लक्स चाहिए, सोच के देखो, इसका सारा फ्लक्स चाहिए, तो हमको इसको घेरने के लिए क्या करना होगा? बंद सतह, क्योंकि गॉस थ्योरम में बंद सतह के लिए कहा था। तो क्या खींचना पड़ेगा? सोच के देखो, गोला है, मैंने ये सोचो, ये फ्लक्स इधर उत्पन्न कर रहा है चारों तरफ, तो हमको इसको घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक गोला खींचना फील्ड के लिए चारों तरफ है। सोच के देखिए, रेखा होता है ना, तो रेखा होता है तो ऐसे करता है, इधर इधर। ठीक है, तो हमको यहाँ बेलन खींचना, और यहाँ पर क्या है, ये चारों तरफ कर देते, हमको क्या खींचना पड़ेगा? एक गोला खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो गोला खींचेंगे, लेकिन बाद में पहले एक बात को समझिए। तो मान लीजिए +Q चार्ज है। ठीक है, और इससे कितने डिस्टेंस पर बताइए? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। कितना डिस्टेंस पर है बच्चों? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? कुछ भी नाम दे दीजिए, पॉइंट P। क्या नाम दे देते हैं? पॉइंट P। अब आपको ये बताना है कि Q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। Q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? याद कीजिए, कूलॉम लॉ क्या बोलता है, कितना होता है बताइए? वो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कितना होता है बताइए? विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E। तो E का वैल्यू कितना होगा? E इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको बता सकते हो क्या? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²।
यही होगा। अच्छा इधर से इधर r डिस्टेंस पे जाएंगे तो वही होगा, इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो r, हर एक r डिस्टेंस पर क्या होगा सेम, इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, इधर जाएंगे तो एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक गोला। अब देखोगे ध्यान, अब q को हम केंद्र मानकर, q को केंद्र मानकर और r को त्रिज्या मानकर, q को केंद्र मानकर और r को त्रिज्या मानकर, ठीक है। देखिए इसको ऐसे ले लिए ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं और किसको त्रिज्या देखो, इसको केंद्र मान लिया, इसको r को त्रिज्या मानकर क्या खींचेंगे, एक गोला खींचेंगे। देखिएगा गोला खींचे, ठीक है, क्या खींच दिए, गोला, ठीक है, एक गोला खींच। अब इसको हटा देते हैं, तो हटा देते हैं, गोला खींच लिया हमारा। अब यहाँ पर इस P जगह पर देखिए ये फ्लक्स उत्पन्न कर रहा होगा, इस P पर हमको एक एरिया वेक्टर काटना होगा बच्चों, एक एरिया वेक्टर। तो काटते हैं यहाँ पर एक एरिया वेक्टर, क्योंकि पहले छोटे से भाग के लिए निकालना होगा बच्चों, पहले हमको एक छोटे से भाग के लिए निकालना होगा। मान लीजिए यहाँ पे गोला काटे, मतलब ये गोले का भाग है ना, तो एक छोटा सा भाग काटे, तो यहाँ से कितनी फ्लक्स जाएगी, कितना एरिया, विद्युत क्षेत्र का मान है E और कितना एरिया तक, ds, इसका पार्ट कितना है बताइए, ds, मतलब यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स यदि आपको पूछेंगे, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, कितना एरिया तक जाएगा, ds। तो टोटल यदि हमको निकालना हो बच्चा, ds का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये फ्लक्स तो पूरे चारों तरफ ना उत्पन्न करेगा, तो यदि हम इसका पूरे ds का इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो पूरा ये ds का इंटीग्रेशन बन के क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो हमने सारा चीज किया है, इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे आप लोग को बोलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखने वाले, माना बताइए क्या है, प्लस q, ये देख रहे हैं प्लस q, एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, जिससे कितनी दूरी पर, जिससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, E है ना, देखो Q है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान E है, तो आपको E इक्वल टू पता होना चाहिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई r स्क्वायर, हो गया। अच्छा ये सब तरफ होगा ना, इधर 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 सब तरफ पूरे गोले में होगा ये, इस गोले के प्रत्येक सतह पे देखा जाए तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, सबका दूरी तो आ रही है ना, और कितना एरिया तक है, टोटल 4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए अब इसके आगे जो हम क्या किए, ये तो बता दिए क्या डिस्टेंस पर ये है, दूसरा क्या किए, दूसरा स्टेप मैंने गॉस का प्रमेय का उपयोग करने के लिए, गॉस का प्रमेय का, और एक बात ध्यान रखिए कि गॉस के प्रमेय में जितने भी सतह का इस्तेमाल होता है, उस सतह का नाम है गॉसीय सतह, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। गॉस के प्रमेय में उपयोग होने वाले बंद सतह को क्या कहते हैं, तो गॉसीय सतह, क्या कहते हैं, गॉसीय सतह। अब देखिए हमने क्या किया बताइए, गॉस ऐसे लिखेंगे, मैंने, हाँ क्या लिखेंगे, मैंने किसको, प्लस क्यू को, मैंने हाँ प्लस क्यू को केंद्र तथा आर को त्रिज्या मानकर क्या किया बच्चों, मानकर एक गोलाकार बंद सतह खींचा, तथा बिंदु P पर मतलब P वाले भाग में, ठीक है, बिंदु P पर क्या, एरिया वेक्टर ds काटा, ठीक है। अच्छा एरिया वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पर जो पोर्शन काटे हैं इसका मुंह किधर है, फेस किधर है, उधर है ना, तो इसका ds इधर हो गया। यदि यहाँ काटते तो इसका एरिया, तो E और ds के बीच हमेशा कितना कोण है, देखिए E और ds एक ही तरफ है ना, 0 डिग्री, कितना है बताइए, 0 डिग्री। अब देखिए हम बोलेंगे आपको कि केवल किससे, इस ds से जाने वाला फ्लक्स बताइए, केवल यहाँ से,
तो क्या बोलेंगे बोलो, देखो सतह डीएस, सतह डीएस से गुजरने वाला, डीएस से क्या गुजरने वाला, सतह डीएस से गुजरने वाला क्या, विद्युत, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बोलिए, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बोलो, d5 छोटा सा भाग है ना, अरे बच्चा ये जो है वो क्या है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो एक छोटा सा भाग है ना, एक छोटा सा भाग है, तो क्या हो जाएगा बोलो, d5 इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट कितना एरिया, ds एरिया, और ई ds के बीच कितना कोण है बच्चा, ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या क्या बोलो, ई ds, ये जो ई ds आया वो क्या आया, ये फ्लक्स आया, कहाँ का फ्लक्स आया, यहाँ से जाने वाला फ्लक्स, मतलब अभी बताया था ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जा रहा है, तो ई विद्युत क्षेत्र का मान कितने एरिया तक, ds, अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो अब सोचिए ये जो है ना बंद सतह है, तो ये ds छोटा सा भाग है, इसको पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो गोला, ठीक है, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो लिखेंगे पूरे गोले से, क्या लिखेंगे, पूरे बंद सतह से, पूरे बंद सतह मतलब वही गोला है ना, पूरे बंद सतह से गुजरने वाला, गुजरने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो d5 है ना, सॉरी d5 है, तो बताइए क्या करना होगा हमको, इंटीग्रेशन, क्या करना होगा बच्चों, फाइव का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ d5 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है, विद्युत फ्लक्स हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, तो अभी छोटा सा पार्ट आया था, तो उसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d5 का इंटीग्रेशन, और ये देखिए इंटीग्रेशन, हाँ अब तो समझ में नहीं आया होगा, यहाँ देखो देखो देखो, ये d5 का हम क्या कर रहे हैं, जो छोटा सा आया था उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा गोला कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम जो फ्लक्स निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हैं, बंद सतह का, तो बंद ये दिखा रहा है आपको कि ये सतह कैसा है, बंद है, बस अब उसको कीजिए इंटीग्रेशन, क्या आया था देखिए, छोटा सा पार्ट क्या आया था, ईडीएस, कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्या ई इंटू ds, अब ई यहाँ से बाहर हो जाएगा बच्चों, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब ई का तो ठीक है, ई कितना क्षेत्रफल तक है, ds का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों, इस ds का पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो बच्चों 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो ई का वैल्यू क्या था बोलो, 1 बाई, ई का वैल्यू देखिए देखिए एकदम स्टार्टिंग में ही इक्वल टू क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वायर, ये तो पढ़े हुए, जो कूलम्ब लॉ फर्स्ट में ही स्टार्ट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर, अब जो काटेगा काटिए, आंसर आपके पास है, ये 4 पाई कुचुक कुचुक कट गया, r स्क्वायर कुचुक कुचुक कट गया, तो क्या निकला बताइए, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू q, बस यही तो फाई निकाला था हमको, यही तो कहा था गॉस का, क्या बोला बताइए, इस क्यू को यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हम लोग क्या सीखे बताइए, जल्दी से बताइए क्या सीखे, कि बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बताइए, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज, ठीक है, उसके अंदर मौजूद टोटल चार्ज, ठीक है, ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि नहीं सर हम फाई का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए फाई का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds, और ये सतह तो खुला सतह है कि बंद सतह है, जी हाँ बंद सतह है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय, तो क्या निकल गया बताइए, ई डॉट ds इक्वल टू क्या निकला, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू q, यही चीज बताएं, ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, और गॉस के प्रमेय की सहायता से हम लोग एक रेखीय आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, फिर हम लोग खोखला गोला के कारण निकालेंगे, फिर हम लोग एक समतल आवेशित चादर के कारण निकालने वाले, और उसमें से एक सवाल देता ही देता है, ठीक है, इसलिए इस इक्वेशन को अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बताइए क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन, इसको बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन किसका, E मतलब विद्युत क्षेत्र, ds मतलब उसका क्षेत्रफल माने E ds, और क्या होता है बोलो, टोटल क्या होता है बंद सतह से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसके अंदर मौजूद कुल आवेश, ठीक है, उसके अंदर मौजूद कुल आवेश, ठीक है, यही वाला, ठीक है, बताइए 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 क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू उसके अंदर, इसके अंदर बंद सतह के अंदर ना, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कुल आवेश,
ये दिमाग में अपना बैठा लीजिए, ठीक है, यही है गॉस का फॉर्मूला, ये कुल जो होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बताइए गॉस का थ्योरम आपको समझ में आया, ठीक है, गॉस का थ्योरम समझ में आया आपको, बड़ा आसान थ्योरम है। बोलिए क्या बोलता है, गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 तथा उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का मान के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ बंद सतह से ये आ गया, ठीक है। देखिए क्यू है ना, क्यू से कितनी दूरी, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है बताइए, 1/4πε क्यू को केंद्र मानकर आर को त्रिज्या मानकर गोला खींचा तथा बिंदु पी पर एरिया वेक्टर एक छोटा सा भाग काटा, क्या है डीएस, देखिए क्या है डीएस, तो कितना हो गया ई डॉट डीएस, कहाँ से गुजरने वाला, इस डीएस से गुजरने वाला। तो टोटल निकालना तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा भाग का निकल जाएगा, पूरा भाग का इस डीएस का यदि हम पूरा इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 4πr², इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यही हो गया, देखिए 4πr², देखिए एकदम बहुत सिंपल है। पहले हम कहाँ से निकाले जल्दी बताइए, जो किए तो पहले लैंग्वेज ही तो सबसे ज्यादा है। मैंने +2 को केंद्र मानकर आर को त्रिज्या मानकर एक गोलाकार बंद सतह खींचा तथा बिंदु पी पर एरिया वेक्टर डीएस काटा। पहले हम कहाँ का फ्लक्स निकाले, उस डीएस से। तो हम आपको बोले थे कि विद्युत फ्लक्स निकालना है तो ई डॉट डीएस मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू कितना एरिया था, तो डीएस एरिया था, तो ई डीएस cos 0 डिग्री ई डीएस आ गया, क्या गया डी फाई, मतलब छोटे से जाने वाला। तो टोटल निकालना हो तो बंद सतह से तो उसका देखिए फाई निकालने के लिए पूरा क्या कर दिया इंटीग्रेशन डी फाई, ठीक है। तो क्या गया ई डॉट डीएस, ई बाहर डीएस का पूरा एरिया 4π, अभी बोले थे डीएस का पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो 4πr², देखिए ये डीएस का पूरा इंटीग्रेशन 4πr², तो कितना हो गया, और ई का वैल्यू हम लोग अभी बताएं क्या 1/4πr² 2/r² कट गया तो आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ये समझ में आया। बताइए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेक्टर ई डॉट डीएस मतलब कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 इंटू उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश। बोलिए समझ में आया, यदि समझ में आया तो आप जो है यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया, इसको भी ले लीजिए, हो गया, फिर आप इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो बताइए बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स यदि आपका क्लियर नहीं है तो जाके पहले उसको देखिए, हमको बताइए, हम उसके लिए अलग से वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं सोहम कुमार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपको जो है चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आप बने रहेंगे और इसी प्रकार का अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप चाहते हैं हमारे सारे वीडियो को प्राप्त करना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, साइंस बॉक्स जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके आप क्लिक कीजिए, इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट।